इस वक्त हमारे साथ मनजिंदर सिंह सिरसा साहब जुड़ रहे हैं और आप ही ने सिरसा साहब एक वीडियो बहुत पहले सोशल मीडिया पर डाला था। दरअसल खुद करण जौहर ने था, लेकिन उसके बाद ड्रग्स का मामला आपने ए लिस्टर्स के मद्देनजर बड़े जोर शोर से उठाया था। अब मैनेजर से पूछताछ हो रही है, दीपिका पादुकोण तक मामला पहुंच रहा है। कैसे लगता है आपको ये मामला आगे बढ़ रहा है और क्या आपको लगता है पूरा सच सामने अब आएगा? सिरसा साहब। देखिए, सच तो ये बहुत देर पहले आना चाहिए था और अगर जितनी जल्दी ये सच आ गया होता और आज उतना ही ये गंदगी से बॉलीवुड को और देश के लोगों को बचाया जा सकता। हमें अफसोस इस बात का है 2019 में मैंने ये कंप्लेंट दी थी और 1 अगस्त 2019 से लेकर लगातार मैं इसको फॉलोअप करता रहा, परस्यू करता रहा। पहले मैंने कमिश्नर ऑफ मुंबई को पुलिस दी, फिर मैंने महाराष्ट्र के डीजीपी को भी लिखा। लेकिन मुझे हैरानी इस बात किया और आप भी सुनकर हैरान होंगे, इसके अलावा भी इसी सेम पीरियड में मैंने एक और अदाकार जिसने कुछ सिख इश्यूज के ऊपर कुछ ऐसे आपत्तिजनक बात कही थी, मैंने वो भी कंप्लेंट की थी। मुंबई पुलिस ने मुझे उसके लेके तो मेरे से बातचीत भी की, मुझे मेल भी भेजा मेरे से और उसके बारे में सबूत भी मांगे, लेकिन इस कंप्लेंट के बार बार फॉलोअप करने पे भी उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं की। लेकिन अब क्योंकि इसमें एनसीबी इन्वॉल्व हुई है, पहले तो ये जो जिनको आप ए लिस्टर्स कह रहे हैं, ए लिस्टर्स हैं, बी हैं, मुझे नहीं पता, पर मैं एक बात जानता हूं कि देश के लोगों ने इनको स्टार बनाया है और इन लोगों ने देश के साथ, देश के नौजवान पीढ़ी के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। अगर 2019 में ये इन्वेस्टिगेट हो गया होता तो आज सुशांत सिंह जैसे लोग या और भी जो आज इससे पीड़ित हुए हैं और वो आज हमारे बीच में होते और ये चीजें बहुत देर से पहले गंदगी खत्म हो चुकी होती। लेकिन अब एनसीबी जैसी प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन इसमें आई है तो ये तो यकीनी है कि अब ये बात यहाँ रुकेगी नहीं। लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि आज मुंबई पुलिस को भी ये जवाब देना होगा। अगर हमने तब कहा था कि दीपिका पादुकोण नशे में हैं, तो लोगों ने कहा था कि जी आप लोग झूठ बोल रहे हैं, हम राजनीति क्या करनी है, हम तो एक ही बात कह रहे थे कि ये वो लोग हैं। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने आपका टीवी चैनल कल से चला रहा है, आपने बताया कि जिसने उड़ता पंजाब मूवी बनाई वो प्रोड्यूसर जो मिस्टर वर्मा है वो भी ड्रग्स में इन्वॉल्व है। तो मैं बार बार कह रहा था कि इनके घर की स्टोरी है जो पंजाब को बेच रहे हैं और पंजाब की पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी का एक सिचुएशन को इनकैश कर रहे हैं। अब क्योंकि एनसीबी इसमें आई है, आप देखना आने वाले दिनों में बहुत बड़े बड़े नाम आएंगे। पर मैं ये जरूर कहना चाहता हूं अब इन पे कार्रवाई भी होनी चाहिए। इनको लगता है कि ये बहुत बड़े हैं, कुछ क्यों नहीं किया? कानून इनकी जेब में है, कानून इनसे छोटा है। सिरसा साहब, मुंबई पुलिस ने कुछ क्यों नहीं किया? देखिए, आप भी समझ सकते हैं कि कुछ गड़बड़ थी, मुंबई पुलिस डर रही थी। मुंबई पुलिस को यहाँ तो देखिए, मैं एक बात आपको और जरूर कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं पॉलिटिकल आदमी हूं तो लोग उसके पॉलिटिकल मतलब ना निकालें, इसलिए मैं आपको पहले बात क्लैरिफाई करना चाहता हूं। मुंबई पुलिस से मतलब मुंबई पुलिस है। मुंबई पुलिस चाहे किसी भी राज्य में हो, मुंबई पुलिस, मैं जरूर कहना चाहता हूं कि मुंबई पुलिस अपनी जो उनकी इंडिविजुअल कैपेसिटी है उसमें भी वो नाकाम हुए हैं। आप पॉलिटिकल बातें तो छोड़िए, अगर मुंबई पुलिस किसी भी राज्य में रह के ये ड्रग्स माफिया के ऊपर नकेल नहीं कर सकी तो मैं ये बात बड़ी स्पष्ट है यही तो कि मैं आपसे पूछने वाली थी सिरसा साहब, इनके साथ तो मिले हुए हैं। यही तो सवाल मैं आपसे पूछने वाली थी अगला, कि मुंबई पुलिस तो अभी आई है ना उद्धव सरकार के नीचे, 10 महीने हुए होंगे इस सरकार को, उससे पहले तो बीजेपी की ही सरकार थी। लेकिन आप कह रहे हैं कि आपको पता नहीं ये ए लिस्टर्स हैं, बी लिस्टर्स हैं, लेकिन सबको पता है कि जो चेहरे इस वीडियो में दिख रहे हैं वो बहुत बड़े नामी गिरामी है। करण जौहर से ज्यादा पावरफुल कौन हो सकता है एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर के रूप में? ऐसे नामों की वजह से क्या पुलिस दबाव में रहती है? क्या दबाव में रहती है? इससे पहले तो बीजेपी की सरकार थी, वहां पर किसी ने कुछ नहीं किया। मैं तो बिल्कुल, मेरा ए लिस्टर कहने का मतलब है कि मेरी नजर में सारे स्टार हैं क्योंकि लोगों ने स्टार बनाया। ए लिस्टर, बी लिस्टर, मेरा कहना ये एक बात। दूसरा, बिल्कुल चाहे सरकार किसी की रही हो, मैं आपको फिर ये कहूं, मुंबई पुलिस तो 100% प्रेशर में है। मुंबई पुलिस के संरक्षण के बिना संभव ही नहीं हो सकता कि वहां पे जिसको कहा जाता है स्कॉटलैंड के बराबर की पुलिस, मैं उनकी क्रेडिबिलिटी को डाउट नहीं करता, पर अगर वो इतनी क्रेडिबल है, जो कि मैं भी मानता हूं है, इसका मतलब है कि उनकी ये मजबूरी है, उनकी मजबूरी है इस बॉलीवुड की सारी गंदी हरकतों को देखकर बर्दाश्त करना। देखिए क्या हो रहा है, अब देखिए
यहाँ पे बच्चियों को एक्सप्लॉइट किया जाता है, न्यू कमर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है। और करण जौहर जिसका आपने नाम लिया, ये अपने आप को इस इंडस्ट्री के माई बाप समझकर खुदा समझने लगे और इनको लगा कि कानून हमारे आगे कुछ मायने नहीं रखता। अगर इनको कानून से डर लगता होता तो मैं दावे से कह सकता हूं ये वीडियो कभी पोस्ट ना करते और पोस्ट करने के बाद भी डिलीट करते। ये तो देश को चिढ़ा रहे हैं, देश की एजेंसियों को चिढ़ा रहे हैं, देश के कानून को चिढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इतने बड़े हैं तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये देखो हमने डाल रखा है। लेकिन मैं उनको भी आज कहना चाहता हूं, आज ये समय आ गया कि आपको पता चलेगा कानून सबसे बड़ा है, कानून के आगे तुम बहुत बोने हो, बहुत छोटे हो। और अब ये जब परतें खुलेंगी ना तो आप याद रखना ये परतें यहां तक नहीं रह जाएंगी खाली करण जौहर तक, या जो इस मूवी रणबीर कपूर आपको दिख रहे हैं, अर्जुन कपूर आपको दिख रहे हैं, इन तक नहीं दबन दिख रहे हैं आपको, ये बहुत दूर तक जाएंगी। क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा गंद डालने का काम किया है करण जौहर ने। करण जौहर ने जब से इस सिस्टम को कंट्रोल किया है वो इसका किंग पिन है बहुत बड़ा। और जब तक आप इस सरगना को नहीं पकड़ेंगे तब तक इस इंडस्ट्री की गंदगी को आप साफ नहीं कर सकते। सरगना पकड़ना होगा आपको। सिरसा साहब, लेकिन सवाल यह है कि कानून सबूतों के आधार पर ही आगे बढ़ता है। वो ना तो मनजिंदर सिंह सिरसा साहब के एक स्पेकुलेशन पर आगे बढ़ सकता है ना किसी और के। ये वीडियो हम फुल स्क्रीन एक बार दिखाते हैं। सिरसा साहब, ये वीडियो करण जौहर ने डाला था अगर मैं सही हूं, क्या आपको इसमें अटपटा लगा था? किस वजह से आपने इस वीडियो को इस तरह से उठाया था? ये वीडियो जरा बताइए, आपको इसमें क्या अटपटा लगा था? बाद में तो लोग स्पेकुलेशन करते रहे, आपने क्या ऐसा नोटिस किया था? देखिए, इसमें तीनों बातें हैं जो स्निफ करने के बाद, कोक को स्निफ करने के बाद जैसे वो कॉन्शियस हो जाता है, जैसे कैमरा उस पर आता है। पहले अब दीपिका पादुकोण, हालांकि मैं किसी बहन बेटी के बारे में बोलता नहीं क्योंकि अब दीपिका पादुकोण का नाम आ गया तो मैं भी मजबूर हूं। आप दीपिका पादुकोण को देखिए, शी इज स्टोन्ड, शी इज क्लियरली स्टोन्ड। उसको आप देखकर कोई भी बता सकता है शी इज नम, उसको कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। एक दूसरा, जैसे ही ये वीडियो आप देखेंगे स्निफ करने के बाद किस तरह से वो अपने, अब कहते हैं नाक नहीं साफ कर रहा, वो कॉन्शियस, जैसे वीडियो उस पे आई वो अलर्ट हो जाता है और तुरंत से अपना नाक साफ करता है। और उसके बाद तीसरे को आप देखें वो ड्रग्स को पीछे छुपा रहा है। और फिर कंगना जी, अब सॉरी, मैं आपको अंजना जी ये भी बताना चाहता हूं कि मैंने ये बात एनसीबी को भी बताई, मुझे क्रेडिबल आदमी ने इस पार्टी के बारे में भी जानकारी दी जिसका नाम भी मैंने एनसीबी को शेयर किया, पर मैं टीवी पे करना नहीं चाहता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो उसको एक्सप्लॉइट करें या उसको बाद में करें। मैंने 2019 में ऐसे ही नहीं, बॉलीवुड में तो बहुत कुछ होता, हमें क्या लेना उस बॉलीवुड से, लेकिन मैंने ऐसे वीडियो नहीं डाली थी। कितनी वीडियो आती होंगी इनके, कितना कुछ होता होगा। अंजना जी, मेरा पर्पस लोगों को ये बताना था, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग नशेड़ी हैं। हम देशवासियों को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, अपना स्टारडोम बनाते हैं। एक चेहरा इनका वो है जो टीवी पे दिखता है, वीडियो बड़ी स्क्रीन पे दिखता है, एक चेहरा इनका वो है जो इनका असलियत में है। अंजना जी, इनके दोनों, अगर इनका पहला चेहरा सामने दिखता है तो दूसरा भी एक्सपोज होना चाहिए, ये मेरा और आपका फर्ज बनता है। दूसरा, आप देखिए इन्होंने मूवी बनाई, मेरा ख्याल आप भी अप्रिशिएट करेंगे इस बात को कि उड़ता पंजाब, मतलब पंजाब नशे से ग्रस्त है, लेकिन सारे पंजाबी तो नशा नहीं करते। मैं आपके टीवी चैनल पर ये एडमिट कर रहा हूं, नशा पंजाब में वो नशा है जो बाकी देश में भी है, ऐसा नहीं है पंजाब में नहीं है। लेकिन खाली पंजाब को सिंगल आउट किया जाए और उसका नाम उड़ता पंजाब रखा जाए। और अंजना जी, आज तो वो प्रोड्यूसर आपके सामने आ गया, मिस्टर वर्मा तो खुद नशेड़ी है, उसके तो आपके सामने चैट भी आ गई और वो नशा खुद कर रहे हैं। लेकिन वो हमें नशेड़ी बता रहा है, वो असली क्या है, ये बॉलीवुड की स्टोरी है। ये बहुत अच्छी बात है कि आज आपने 19 में ही मुहिम छेड़ी थी, आज एनसीबी इनके गिरेबान तक पहुंच रही है और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बहुत सख्त है एनडीपीएस 1985 का कानून। लेकिन ये सवाल है ना कि आप उड़ता पंजाब को लेकर बहुत सेंसिटिव है क्योंकि उस वक्त अकाली दल के लिए बहुत बड़ी गले की फांसी मूवी बन गई थी। लेकिन ये भी सच है कि मजीठिया साहब जैसे नेता थे जिनका ड्रग्स से लेकर खुलकर रिश्ता सामने आया था और उसको लेकर एक बहुत बड़ा बवाल भी मचा था। अब देखिए, एक गंदगी को ढकने के लिए दूसरी गंदगी को दिखाकर आप नहीं कह सकते कि ये गंदगी खराब है, ये गंदगी अच्छी है। सवाल ये है कि अगर ड्रग्स का इस तरह का मामला आया, संजय राउत कह रहे हैं कि जो आवाज उठा रहे हैं इनका भी टेस्ट कराओ, रवि किशन की तरफ इशारा है उनका, तो ये मामला तो पॉलिटिक्स से लेकर फिल्म इंडस्ट्री हर किसी तक पहुंचता है। मैं तो कराने को तैयार हूं। हाँ अंजना जी, देखो आपने जो बात कही,
पहली बात, मैं उस पॉलिटिकल बात में जाता नहीं, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक अंश मात्र क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं। जो नाम आपने लिया विक्रम मजीठिया का, हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि ये एक पॉलिटिकल ड्रामा किया जा रहा है, नथिंग मोर देन दैट। पर मैं उस पर क्लैरिफिकेशन की तरफ सिर्फ अंश मात्र आपको जानकारी दे रहा हूं। लेकिन मैं आज भी कह रहा हूं, पंजाब, मुझे इस बात का अफसोस नहीं है कि मेरी पार्टी बहुत छोटी है। अंजना जी, आप हमें एज अ सिख देखें। आपने हमारे वो भी रूप देखा जब दिल्ली के अंदर कोविड आया, तो पूरी दुनिया ने, आपने भी देखा कि मानवता की सेवा हम लोगों ने सामने आगे बढ़कर की। या कहीं भी आता है, उत्तराखंड में आया या नेपाल में आया, हमें दर्द इस बात का था। आप कहे हमारी पार्टी के बारे में बुरा बोलते, हमें दिक्कत नहीं थी, लेकिन आपने इंटायर पंजाब को एक ही जगह परोस दिया। और जब अंजना जी हमने कहा ये उड़ता बॉलीवुड है, तो फिर ये बोले कि बॉलीवुड को बदनाम क्यों कर रहे हो, तो तुम पंजाब को बदनाम क्यों कर रहे हो। ये मेरा दुख जायज है। मेरी पार्टी के बारे में बोलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी अपने आप सफाई देगी, हम पार्टी की सफाई देंगे। पर आपने पार्टी की बात नहीं बोली, आपने हमारे पंजाब को, हमारे सिखों को, पंजाबियों को दुनिया भर में बदनाम करने का काम किया। आप मुझे बताएं, क्या राइट है उस आदमी को जो खुद नशे कर रहा है, क्या उसको राइट है नशे के ऊपर मूवी बनाने का? आप बता दीजिए मुझे, मैं अगर गलत हूं तो। मेरा यही कहना है, आप पंजाब के बारे में ड्रग्स करें, कोई बात नहीं, बताना चाहिए, जहां भी गलत है उनके खिलाफ कार्रवाई भी। लेकिन ये लोग तो खुद नशेड़ी हैं। अंजना जी, अब आप बताएं, दीपिका पादुकोण का जवाब कौन देगा? आज करण जौहर क्यों चुप हैं? मुझे एक बड़ा छोटा सवाल है जो आपके सारे सवालों के क्लैरिटी दे देगा। ये सिलेक्टिव जो विरोध है, सिलेक्टिव विरोध क्यों है? ये पहले कार्ड जब पकड़ के खड़े हो जाते हैं, ये सिलेक्टिव कामों पे क्यों खड़े होते हैं? और आपने ये नोटिस लिया होगा, जब भी देश का के खिलाफ कोई मुद्दा खड़ा होता है, ये पहले कार्ड पकड़ लेते हैं। आज क्यों नहीं पकड़ रहे? आज क्यों नहीं ये बोल रहे बॉलीवुड की गंदगी को साफ करो? आज क्यों नहीं बोल रहे जो बॉलीवुड के गंदे लोग हैं उनके जो सामने आ रही हैं उनके खिलाफ कार्रवाई? अब क्यों नहीं बोल रहे? ठीक है, वाजिब सवाल है, लेकिन जवाब एनसीबी की जांच से ही आएगा और उस जांच का सभी को इंतजार करना होगा। लेकिन कहां कहां तक ये जांच पहुंच रही है और उसकी जांच, ये हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका मनजिंदर सिंह सिरसा साहब, हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए।